Hello students, good morning. I am going to teach maths of class 6. In previous classes, we learned about the number system. In the number system, we have already learned notation, numeration, and number system extended further, separating the periods Hindu-Arabic system, place value of a digit in numerals, place value of digit in numerals, face value, and the international system of numerations. We have already solved the class exercise 1A and comparison of numbers, 1B and 1C, and I have already taught you estimation and solve examples and exercise 1D and 1E, 1F. Now I am going to teach you Roman numerals. In Roman numerals हम लोगों ने इसके पहले हिंदी अरेबिक सिस्टम में जो बेसिक डिजिट्स है इसके जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 9 इन डिजिट का इस्तेमाल करके स्मॉलर लार्जर जितने भी नंबर्स चाहिए वो सारे नंबर हम उसे बना सकते हैं। लेकिन बेसिक न्यूमरल्स में जो रोमन न्यूमरल्स है उसमें कुछ रूल्स हैं, जिस रूल की जानकारी आज हम आपको देना चाह रहे हैं कि रोमन न्यूमरल्स में जो अंग्रेजी के लेटर्स हैं आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और एफ बेसिक न्यूमरल्स हैं जो न्यूमरल्स हैं, और इस न्यूमरल्स की जानकारी हम लोग को अंग्रेजी के अल्फाबेट का जो लेटर है वह सबसे पहला लेटर है आई, दूसरा लेटर है आपका बी, तीसरा लेटर है आपका एफ, चौथा लेटर है आपका। अब हमने हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, और इसी का डिजिट में अंग्रेजी अल्फाबेट में 1 को आई से डिनोट करते हैं, 5 को भी से डिनोट करते हैं, 10 को एक्स से डिनोट करते हैं, 50 को एल से डिनोट करते हैं, 100 को सी से डिनोट करते हैं, 500 को डी से और 1000 को एम से। यानी जहां 5 अगर रोमन न्यूमरल्स में जहां भी लिखा हो उसको हम 5 समझेंगे, रोमन न्यूमरल्स में जहां एक्स लिखा हो उसको हम 10 समझेंगे, जहां रोमन न्यूमरल्स में एल लिखा हो सिर्फ 50 समझेंगे, जहां सी लिखा हो वहां 100 समझेंगे, जहां डी लिखा हो 500, या जहां लिखा हो 1000। इस प्रकार हम इतना ही बेसिक रोमन नंबर्स का इतना ही डिजिट का इस्तेमाल करके हम जितना नंबर भी चाहे बना सकते हैं, और जितना भी नंबर चाहे इसमें लिख भी सकते हैं, टर्न भी कर सकते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम से रोमन न्यूमरल में टर्न कर सकते हैं, रोमन न्यूमरल से हिंदी अरेबिक सिस्टम में टर्न कर सकते हैं। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, जो रूल्स हम लोग को जानना जरूरी है इस क्लास में। सबसे पहला रूल हमने ये सीखा कि 1 को क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं। इसके बाद आप कहीं कहीं जाएंगे तो कभी कभी देखेंगे भी पर ये बार कोड होगा। अगर इस बार कोड का मतलब होता है कि भी का मान कितना आ गया 5, इसका मतलब हो गया 5 में 1000 से गुना करेंगे 5000। यक्स पर अगर बार कोड आ गया इसका मतलब यक्स का मान कितना हो गया 10, इसमें 1000 हो जाएगा। अगर इस प्रकार हम जहां बार कोड आएगा, बार कोड का इस्तेमाल हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। अब रूल 1, सबसे बड़ा रूल 1 है इसमें रोमन न्यूमरल्स में। रूल 1 क्या है कि इसका जो सिंबल है, सिंबल में सबसे बड़ी चीज जानिए कि हम लोग इसमें कुछ सिंबल्स हैं जिसको बार बार रिपीट करते हैं। जैसे आप 1 की बात करेंगे, इसको रिपीट करते जैसे रिपीट करते हैं, हम आपको 3 लिखना हो इसको रिपीट करते हुआ आई। इस प्रकार इसको 3 बार, किसी भी रोमन न्यूमरल्स को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है।
तो रिपीट, इसको बार बार रिपीटेशन का मतलब होता है किसी भी न्यूमरल का रिपीट किए इसका मतलब इसमें 1 + 1 इट इज इक्वल टू 3। इसको हम 3 समझेंगे। इसी तरह आप एक बात जान लीजिएगा, 1 I X C और M, I X C and M, इतने न्यूमरल्स पर आप ध्यान रखें। ये आपके पास में V भी है, आप इसको छोड़ने के बाद में V भी है, L भी है, D भी है, V L D, V L D, ये 3 V L D, और यहां पर इसको छोड़ करके I X C and M। तो ये I X C and M ये हम रिपीट कर सकते हैं, इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ने के बाद आपका आ जाता है V L और D, इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो रिपीट कौन कौन होगा इसमें? I X C and M can be repeated and V L D are never repeated। V L D को कभी हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, और किसी भी न्यूमरल्स को किसी भी हालत में 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ये न्यूमरल के रिपीटेशन का कॉज हो गया। रूल जैसे आप इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x x x, अगर हम एक और x लगा देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब इसका मतलब x x x, इसका मतलब हो गया 10 जोड़ 10, यानी इसका मतलब हो गया 30। अगर कहीं 30 लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं हम x। इस प्रकार हम रिपीट करके अगर एक ही नंबर को अगर रिपीट करते हैं, अगर मान लीजिए इसका रिपीट और करना है हमको C को, C और C, इसका मतलब क्या हो गया? C का मतलब 100, C का मतलब 100 और 2C आ गया, इसका मतलब 100 प्लस 100 इक्वल टू 2, यानी इसका मतलब हो गया 200। इसको ये सिर्फ रिपीट हो सकता है, V L D ये रिपीट नहीं हो सकता, इसको याद रखेंगे बेटे। उसके बाद रूल 2 क्या है कि कोई भी न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स में अगर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर I, इससे V बड़ा है I से, V बड़ा है I से, X बड़ा है V से, L बड़ा है X से, C बड़ा है L से, D बड़ा है C से, M बड़ा है D से। तो ये जो बड़ा देख रहे हैं, कुछ इसमें जैसे हिंदी अंग्रेजी सिस्टम में एक डिजिट देखते हैं आप बड़ा है और एक डिजिट देखते हैं आप छोटा है। तो बड़ा जो भी डिजिट है, बड़ा के डिजिट के बाएं साइड में हम छोटा डिजिट लिख सकते हैं। किसी भी अगर छोटा डिजिट, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है L और इसके बाएं साइड में लिखा है X, इसका मतलब हो गया L का मान कितना है 50, और उसमें बाएं साइड लिखिए, बाएं साइड में लिखने का मतलब हो गया यह उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। X का मान कितना है 10, 50, यह इसका मतलब हो गया 50 माइनस 10, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 40। और एक बात हमेशा यह ध्यान में रखिए कि बाएं साइड में हमेशा स्मॉलर नंबर लिखा जाएगा, ग्रेटर नंबर नहीं लिखा जाएगा। और दाएं साइड में जैसे भी लिखते हैं तो दाएं साइड में किसी भी डिजिट के दाएं साइड में जो भी, लेकिन यह भी लिखना होगा, जैसे हमको 7 लिखना, 7 लिखना। अब 60 का मतलब हो गया कि सबसे पहले 60 लिखना है। 60 का मतलब हो गया, कई बार लिखेंगे इसको 60 को। अगर 60 में अगर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं यक्स, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमको 3 बार से बेसी रिपीट नहीं करना। तो हम इसमें 60 में ये काम कर सकते हैं, हमारा 50 मालूम है अब प्लस 10, यानी 50 का मान कितना है L और 10 का मान है X, 50 हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये हमारा
किस तरह रिपीट करते हैं, दाएं साइड लिखते हैं, बाएं साइड लिखते हैं, आपके एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लेंगे। आपने अभी सीखा है BLD को कभी रिपीट नहीं करते हैं, I को, V को और H को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सभी को सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। X को L से और C से ही घटा सकते हैं, L और C से ही X को घटा सकते हैं, सबसे इसको नहीं घटा सकते। C को D और M से, D और M को C से घटा सकते हैं। ये आपका रूल है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार अभी बना लीजिएगा, एग्जांपल्स में दिए हुए हैं। रूल 4, व्हेन ए स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर नंबर्स, कोई स्मॉलर नंबर, ध्यान में रखिएगा, कोई भी स्मॉलर नंबर दो लार्जर नंबर के बीच में हो, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए ये लार्जर नंबर और बीच में आ गया स्मॉलर नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही है इसका मान कितना होगा। अगर किसी लार्जर के बगल में अगर स्मॉलर लिखा गया, इसका मतलब इसमें से यह घटेगा और इसका मतलब हो जाएगा 10 + 9 = 9। हम समझते हैं, आप लोग को ये सभी आ गया होगा। एग्जाम्पल रूल्स इसके नंबर सिस्टम में रोमन न्यूमेरल का सारा रूल समझ में आ गई होगी। और आपका पेज 18 में इसका समरी दिया हुआ है, जितना चीज हमने बताया है वो सारा समरी में है। इस समरी को आप लोग याद कर लेंगे। इसमें एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आप लोग 1G और 1H इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद नंबर सिस्टम चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसमें टेस्ट पेपर 1 है, इस टेस्ट पेपर 1 को आप कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको जो भी डाउट क्लास होगा, कल 12 बजे से जूम क्लाउड पर आप लोग से डायरेक्ट हम मीटिंग करेंगे और उसमें सभी लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। आपको एक वीडियो भेजी जाएगी, उस वीडियो को लिंक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस वीडियो में जैसे बताया गया है उस आधार पर आप इसको कर लेंगे। अब आप लोग का लाइव क्लासेस चलेगी, जिस समय आपका टाइम दिया जाएगा आपको मैसेज भी जाएगी और टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में आपको चैप्टर 1 का 1 घंटे का क्लास कल 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगी और मंडे को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ये क्लासेस चलेगी। इस क्लास में सबसे पहले आप लोग उसके पहले अपना ये जो ऐप है जूम क्लाउड ऐप, इसको आप लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से मैसेज जाएगा, आप ठीक 12 बजे सभी बच्चे अपना रेडी होकर उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो जैसे जैसे वीडियो में बताया गया है वो करने के बाद आप हमसे डायरेक्ट मीट करेंगे और उसके बाद सभी किताब कॉपी कलम लेकर बैठे रहेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। यहाँ आपको सारा प्रॉब्लम कल इसके डाउट को खत्म करके हम लोग अब इसके बाद अगली कक्षा में अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जो फैक्टर एंड मल्टीपल का है। इसके पहले सारा आप खत्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश करें। घर पर पूरा चैप्टर खत्म करके आपको जो भी डाउट क्लास है उसमें चिन्ह लगा के रखेंगे। उस समय हमारे पास ज़्यादा समय होगी नहीं, आप जो भी प्रॉब्लम लाएंगे उसका डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।